गुड मॉर्निंग। आपका तिलक ट्यूटोरियल में स्वागत है। आइए आज हम लोग देखते हैं 9th क्लास के पहला चैप्टर का जो लास्ट एक्सरसाइज जो कि है 1.6 नंबर एक्सरसाइज, उसी का जो है पहला क्वेश्चन का पहला नंबर लेते हैं। उसमें दिया है 64 पर पावर 1/2। तो 64 पर पावर 1/2 जो दिया हुआ है, इसके पावर के बारे में जो है हम लोग घातांक के नियम जो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, उसके बारे में हम लोग इससे पहले वाले वीडियो क्लास में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अगर यहाँ पर समझ में नहीं आए तो उस वाले जो है वीडियो में जाके विस्तृत जानकारी दी हुई है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में, वहाँ पर जाके आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पर हमको 64 पर दिया है, 64 पर पावर 1/2। तो पहले जो बेस है या 64 जो बेस है, उसका जो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी संख्या अगर दिया है तो सबका बेस होता है, उन सारे जो बेस का जो है हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालिएगा, तो यहाँ पर देखिए 64 लिख लेते हैं। ठीक है, 2 से दिए क्या हुआ 32, फिर 2 से देंगे क्या होगा 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2। ठीक है, इस तरह से तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, 3 3 6 6 2। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखे 64 का कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, इस तरह का लिख दी। ठीक है, उस पर पावर कितना है 1/2, यहाँ से 3, यहाँ से 3। ठीक है, अब इसी को हम लोग क्या लिखेंगे कि 6 2 है, 6 2 गुना में है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 6 पर 2 पर पावर 6 पर होल पावर 1/2 बराबर लिखेंगे 2 पर पावर। अगर इस तरह का पावर है तो क्या होता है गुना में हो जाता है, तो 2 पर पावर 6 गुना 1/2। ठीक है, 2 तिया 6 मतलब 2 पर पावर 3 बराबर 8। ठीक है, ये हो गया। अब आइए 32 का। तो 32 पर पावर 1/5 है, तो उसी तरह से हम लोग 32 का भी करेंगे। तो 32 का कीजिए, 32 का करेंगे 2 16, यहाँ से हम हटा देते हैं 64 को, तो यहाँ देखिए 32 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 32 हो जाएगा, तो कैठो 2 5 ठो, 4 और 1 5, 1 2 को हटा दीजिए यहाँ से, तो 5 हो गया। तो 5 2 को यहाँ पर हम लिख देते हैं। देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, इस पर पावर 1/5 है। ठीक है, ये जो 5 2 है तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको 2 पर पावर 5 लिख सकते हैं। तो 2 पर पावर 5 पर होल पावर 1/5। ठीक है, तो ये हो गया आपका। यहां पर इस तरह का पावर है तो इसको हम लोग क्या करते हैं गुना में लिखते हैं। तो 2 पर पावर 5 गुना 1/5, 5 और 5 कैंसिल हो गया, तो 2 पर पावर 1 बराबर 2 हो गया। ठीक है, उसी तरह से यहाँ 125 है, 125 पर पावर 1/3 है, तो 125 का हम लोग निकाल लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो 125 का अभाज्य गुणनखंड 5 से करते हैं तो 25 हो जाएगा, फिर 5 से करेंगे 5 हो जाएगा, यानी 5 गुना 5 गुना 5, यही निकला अभाज्य गुणनखंड आपका यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो निकला उसी को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि 5 गुना 5 गुना 5 पर पावर 1/3 है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 5 पर पावर क्यू, 5 क्यू पर पावर 1/3, इसको लिखेंगे 5। इस तरह का रहे तो 3 गुना 1/3। ये तीनों क्वेश्चन जो है यहाँ पर आधारित है आपका जो है a पर पावर m पर पावर n बराबर a पर पावर m इंटू n कहिए या a पर पावर m और n बोलिए, यही C पर तीनों क्वेश्चन आधारित है। ठीक है, यहाँ पर हम कर देते हैं, ये 3 और 3 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 5 पर पावर 1 = 5। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तीसरा का आंसर ये, दूसरा का आंसर ये और पहला का आंसर 8। ठीक है, आइए अब देखते हैं एक्सरसाइज 1.6 का दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि 9 पर पावर 3/2 है, तो इसको हम लोग पहले 9 को क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 9 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 3 गुना 3, 3 गुना 3, तो 3 गुना 3। ठीक है, ठीक है, और उस पर पावर है कितना 3/2। इसको हम लोग क्या करेंगे 3 का स्क्वायर कर लेंगे। 3 गुना 3 का मतलब क्या होगा 3 का स्क्वायर, गुना
पर होल पावर कितना है, पर होल पावर 3/2 है, बराबर हो जाएगा 3 पर पावर 2 गुना 3/2, 2 कैंसिल हो गया तो 3 पर पावर 3 हो गया। 3 पर पावर 3 का मतलब क्या, 3 गुना 3 गुना 3 बराबर 27। ठीक है। अब आइए यहाँ पर 32 पर पावर 2/5 है, तो 32 पर पावर 2/5 का मतलब क्या हुआ, अभी कुछ देर पहले हम लोग 32 का निकाले थे तो कितना निकला था, 5 तो 2 निकला था। 32 पर का जो निकाले थे तो 2 16 2 8 2 क्या हो गया 4 2 2। ठीक है, तो इस तरह से कितना 2 निकला, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 कितना 5 तो 2, तो 5 2 यहाँ पर लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, इस पर पावर क्या है 2/5। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 5 2 है गुना में है तो इसको हम लोग क्या करेंगे 2 पर पावर 5 कर देंगे। 2 पर पावर 5 पर होल पावर क्या है 2/5 बराबर क्या हो गया 2 पर पावर 5 गुना 2 पर पावर गुना में हो गया 2/5, तो 5 और 5 कैंसिल हो गया तो बचा क्या 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 2 का मतलब क्या होगा 2 गुना 2 बराबर 4। ठीक है, अब यहां पर आइए 16 पर पावर 3/4 है, तो 16 पर पावर 3/4 का मतलब क्या हो गया 4 ठो 2, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, उसी तरह से आवाज गुणनखंड निकाल लेंगे 32 की तरह, तो यहाँ पर 4 ठो 2 हो गया, उस पर पावर कितना है 3/4 है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया 4 2 है तो 2 पर पावर क्या हो जाएगा 4, तो 2 पर पावर 4 पर होल पावर 3/4 बराबर आपका 2 पर पावर 4 गुना 3/4, 4 4 कैंसिल हो गया, 2 पर पावर हो गया 3, 2 पर पावर 3 का मतलब क्या 2 गुना 2 गुना 2 कीजिएगा तो 8 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर आइए ये 125 दिया है, 125 पर पावर 1/3, तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि 125 का गुणनखंड निकालते हैं, उसी तरह से गुणनखंड निकालेंगे 125 का, तो 125 का गुणनखंड निकालिएगा तो क्या होगा 5 गुना 5 गुना 5। ठीक है, 5 है 25, 25 5 है 125 हो गया, उसके बाद में -1/3 है। ठीक है, इसको अगर करते हैं तो 5 पर पावर 3 हो गया, तो 5 पर पावर 3 पर होल पावर -1/3 हो गया। ठीक है, बराबर हो गया 5 पर पावर 3 गुना -1/3, 3 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या 5 पर पावर -1 बराबर 1/5। ठीक है, समझ में आया, ये इसी नियम पर आधारित था। यहां पर जो ये जो नियम है ये है a पर पावर -n बराबर a1/a/n। ठीक है, यहां पर जो नियम लगा है a पर पावर m पर होल पावर क्या लगा है n इक्वल टू a पर पावर m इंटू n बराबर a पर पावर mn। ठीक है, यही सब नियम यहां पर टोटल में लगा है। ठीक है, देखते हैं एक्सरसाइज 1.6 का तीसरा नंबर का क्वेश्चन क्या, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 पर पावर 2/3 और 2 पर पावर 1/5, तो यहाँ पर बेस सेम है पावर जुड़ जाएगा, यहाँ बेस सेम रहने पर पावर क्या होता है जुड़ जाता है अगर वो गुना में रहे। ठीक है, तो ये हो गया 2 पर पावर 2/3 प्लस 1/5, किस नियम से हुआ, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे a पर पावर m गुना a पर पावर n इक्वल टू हो गया a पर पावर m प्लस n। ठीक है, ये हो गया इस नियम के आधार पर हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे इसी को कि यहाँ पर देखिए 2 पर पावर ये हो गया, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 15, 5 दूना 10 प्लस 3 एकम 3। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 पर पावर 13/15, 13/15। ठीक है, अब आइए यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये दिया है इस फॉर्म में, तो हम लोग जानते हैं क्या कि अगर a/a पर पावर n रहे तो हम लोग क्या लिखते हैं a पर पावर -n ये लिखते हैं, तो उसी को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि 3 पर पावर क्या है 3 दिया हुआ है,
ठीक है। तो इसी को अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो a यहाँ पर हो जाएगा 3 पर पावर माइनस 3 पर होल पावर हो जाएगा 7, ठीक है। तो ये हो गया आपका इस नियम पर। अब जो है ये दोनों क्या है, a टू द पावर n, ये किस फॉर्म में है, देखिए यहाँ पर 3 पर पावर माइनस 3 गुना 7 बराबर क्या हो जाएगा, क्या कैसे हुआ ये, तो a पर पावर जानते हैं m पर होल पावर n रहता है, तो क्या हो जाता है a पर पावर m और n हो जाता है, ठीक है। तो उसी पर हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7 या 21, तो 3 पर पावर माइनस 21, और इसी पर आधारित हम यहाँ इसी चीज को हम यहाँ पर लिखेंगे कि a पर पावर माइनस n बराबर क्या हो जाता है 1 बाय a पर पावर n। इसको हम लोग यहाँ लागू करेंगे, तो ये हो गया 3 पर पावर 1/3 पर पावर 21, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगर पावर इस तरह में रहे कि बेस सेम रहे, पावर अलग अलग है या सेम भी रहे, तब भी अगर ये डिवाइड में है तो पावर क्या होता है, घटता है। तो पावर घटता है तो हम लोग क्या लिखेंगे, 11 पर पावर बेस को एक जगह लिख लेंगे, उसके बाद 1/2 माइनस 1/4, ठीक है। हम लोग जानते हैं a पर पावर m बटा a पर पावर n बराबर क्या होता है a पर पावर m माइनस n, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ये इसी तरह से 11 एलसीएम लेंगे 2 और 4 का, तो 4 होगा, यहाँ पर क्या हो जाए 2 दूनी 4, यहाँ पर हो गया माइनस 1 बराबर 11 पर पावर 1/4, ठीक है। यह आपका आंसर हो गया। अब आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन में, यहाँ पर देखिए बेस अलग अलग है लेकिन पावर क्या है, सेम है, पावर सेम है। तो बेस अलग अलग है और पावर सेम है, तो हम लोग क्या करते हैं, गुना कर देते हैं बेस को, पावर वही रखते हैं। तो 8 7 56, 7 8 56 हो गया। तो क्या हो गया 7 गुना 8 पर पावर 1/2, ये किस नियम पर हुआ, तो यह हुआ आपका a पर पावर m गुना b पर पावर m बराबर क्या होता है a b पर पावर m, ठीक है। इसी नियम पर हुआ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 7 8 56 पर पावर 1/2, ठीक है। छप्पन पर पावर 1/2। ये जो हम लोगों ने आज पढ़ा, तो ये 9th क्लास का पहला चैप्टर जो है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, उसका लास्ट एक्सरसाइज था, वो हम लोगों ने आज पूरा कर लिया। पहला चैप्टर आज खत्म हो गया। अब दूसरा चैप्टर है आप लोग का बहुपद, उसके बारे में हम लोग कल से वीडियो क्लास में देखेंगे। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों से भी शेयर कर लीजिए। और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप लोग जो है बेल आइकन को जरूर दबा दें। जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में ऊपर में बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को जरूर दबा लें और मेरे वीडियो को देखने के बाद आप लोग लाइक कर दें। थैंक यू।